अयोध्या नगरी उस दिन बिल्कुल शांत थी, जैसे समय ने स्वयं अपनी गति रोक दी हो। राजा दशरथ के महल में हलचल तो थी, पर वह उत्सव की नहीं, उदासी की थी। महारानी कैकेयी के वरदानों के चलते सूर्यवंश के गौरव अयोध्या के प्रिय राजकुमार श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा था। महल की दीवारें, स्तंभ, गलियारे सब जैसे श्रीराम के जाने की पीड़ा महसूस कर रहे थे। जब राम ने वनवास स्वीकारते हुए पिता के चरणों में प्रणाम किया, तो महाराज दशरथ की आंखों से बहते आंसू रुक नहीं पाए। वे बार बार एक ही बात कहते, राम, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। पर राम तो धर्म की प्रतिमा थे, मर्यादा के पालन का सर्वोच्च उदाहरण। उन्होंने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताश्री, मेरे लिए आपका वचन ही धर्म है। वनवास मेरे लिए आनंददायक होगा, क्योंकि मैं यह आपका सम्मान बनाए रखने हेतु कर रहा हूँ। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने पर अडिग थे। काफी समझाने के बाद भी सीता ने अपनी बात दोहराई, स्वामी, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। वन हो या महल, मेरा जीवन आपके साथ ही है। लक्ष्मण भी भावुक स्वर में बोले, भैया, जहां आप नहीं, वहां मेरे लिए कोई जीवन नहीं। मैं भी सेवा में साथ चलूंगा। इस प्रकार एक राजसी परिवार, एक समृद्ध राज्य और अपनी प्रजा के हृदयों को दुख से भरकर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करने लगे। जब तीनों वन की दिशा में निकले, तब अयोध्या की प्रजा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कोई रो रहा था, कोई राम को रोकने की विनती कर रहा था। किसी वृद्ध ने पुकारा, राम, तुम्हारे बिना अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी। कोई माता अपने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा देखो, यही है हमारे राम, जो सबके सुख के लिए अपना सुख छोड़ रहे हैं। श्रीराम बार बार प्रेम पूर्वक कहते, आप सब लौट जाए, ये वनवास मेरा कर्तव्य है। आपको दुखी देखकर मेरा मन व्यथित होता है। पर भीड़ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रजा को वापस भेजने के लिए राम ने सुमंत्र से रथ को गंगा तट की ओर मोड़ने को कहा, ताकि किसी समय पर वे अलग दिशा पकड़कर प्रजा को भ्रमित कर सकें। लेकिन जनता फिर भी उनके पीछे रही। अंततः श्रीराम ने उन्हें सांत्वना दी और विश्राम की एक जगह चुनकर रात बिताए। जब सब सो गए, राम गुपचुप निकल पड़े, ये सोचकर कि कम से कम प्रजा को तो विश्राम मिले। सुबह जब लोगों ने देखा कि उनके प्रिय राम वहां नहीं है, तो अयोध्या मानो शोक में डूब गई। पर राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़ चुके थे। गंगा तट पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। तीनों थके हुए थे, पर मन स्थिर था, क्योंकि आगे जो भी था वह धर्म का मार्ग था। गंगा तट पर राम पहुंचे तो वहां निषाद राज गुहा अपने साथियों के साथ खड़े थे। गुहा ने जैसे ही राम को देखा, वे दौड़कर आए और उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपके चरण मेरे इस छोटे से प्रदेश पर पड़े, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। मैं आपका दास हूँ, कृपा कर मेरे राज्य को पवित्र करें। राम ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, गुहा, तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। हम यहाँ कुछ समय रुकना चाहते हैं। गुहा ने तुरंत तीनों के लिए विश्राम का स्थान तैयार करवाया, फल फूल, जल और अन्य आवश्यक चीजें लाकर रखीं। पर जब भोजन परोसा तो राम ने कहा, गुहा, वनवासी का भोजन सरल होना चाहिए, मैं साधारण फल और कंद ही ग्रहण करूंगा। ये सुनकर गुहा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, आप राजकुमार होते हुए भी इतनी सरलता अपनाते हैं, यही आपका दिव्य रूप है। उस रात गुहा और लक्ष्मण पहरा देकर खड़े रहे। गुहा ने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, पर हम दोनों ये सेवा साझा करेंगे। राम प्रभु के लिए आज मैं कुछ तो कर सकूं। लक्ष्मण मुस्कुराए और दोनों ने रात भर राम सीता के विश्राम पर पहरा दिया। अगली सुबह श्रीराम ने गुहा को बताया, हमें गंगा पार करनी है, क्या कोई नाविक मिलेगा? गुहा ने उत्तर दिया, प्रभु, केवट नामक एक भक्ति भाव से भरा नाविक है, मैं उसे बुलवाता हूँ। गुहा के लोगों ने केवट को बुलाया। कुछ देर बाद एक सुदर्शन, सरल किंतु चमकती आंखों वाला नाविक हाथ जोड़कर आया। आते ही उसने दूर से ही प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैंने सुना है कि आप हमारे तट पर पधारे हैं। आपका दर्शन कर मेरा जीवन सफल हो गया। राम ने कहा, केवट, हमें गंगा पार करवा दो। पर केवट ने तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपके चरण धोए बिना नाव में बिठा नहीं सकता। मैंने सुना है कि आपकी चरण धूली पत्थर को भी स्त्री बना सकती है।
कहीं ऐसा न हो कि मेरी नाव भी कुछ और बन जाए। ये तो मेरी जीविका है प्रभु। लक्ष्मण को लगा कि यह कोई बहाना है। वे नाराज होकर बोले, नाविक, क्या तुम राम की शक्ति पर संदेह करते हो? ये कैसी बात है? पर राम मुस्कुराए और लक्ष्मण को शांत किया। भैया, केवट की बात में प्रेम है, संदेह नहीं। इसे चरण धोने दो। केवट तुरंत घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने एक छोटा सा पात्र निकाला, उसमें गंगा जल भरा और अत्यंत भक्ति भाव से श्रीराम के चरण अपने हाथों से धोने लगा। उसके स्पर्श में ऐसा प्रेम था जैसे कोई भक्त नहीं बल्कि अपना परिवार का ही कोई सदस्य सेवा कर रहा हो। सीता ये दृश्य देखकर भावुक हो उठी। लक्ष्मण के हृदय में भी केवट के लिए सम्मान उमड़ पड़ा। चरण धोकर केवट बोला, प्रभो, अब आप मेरी नाव में पधारिए। ये वही नाव है जो वर्षों से मेरे परिवार का सहारा रही है। आप इसमें बैठेंगे तो ये भी धन्य हो जाएगी। राम ने मुस्कुराकर कहा, केवट, तुमने इतना प्रेम दिया, यह मेरे लिए अमूल्य है। तीनों ने नाव में स्थान लिया। केवट ने नाव को धार में उतारा। होंठ से भी अधिक हल्की हवा बह रही थी। सूरज की किरणें पानी पर झिलमिला रही थीं। केवट के मन में केवल एक ही भावना थी, भक्ति, प्रेम और सेवा। वह गाते हुए नाव चला रहा था, हे प्रभु, आपने मेरे जैसे छोटे भक्त को भी सेवा का सौभाग्य दिया। राम ने उसकी ओर प्रेम से देखते हुए कहा, केवट, मैं धन्य हूं कि मेरे भक्त इतने प्रेमपूर्ण हैं। कुछ देर बाद गंगा का तट नजदीक आ गया। नाव किनारे लगी। केवट ने उतरकर पहले राम को हाथ पकड़कर उतारा, फिर सीता और लक्ष्मण को। जब राम ने कुछ द्रव्य के रूप में दक्षिणा देने की कोशिश की तो केवट हाथ जोड़कर पीछे हट गया। प्रभु, केवट और प्रभु दोनों एक ही काम करते हैं। मैं भी आपको इस पार लाया हूं और आप भी तो अपने भक्तों को भवसागर से पार लगाते हैं। तो समान काम करने वालों के बीच कोई लेन देन नहीं होता। ये सुनकर राम की आंखें प्रेम से भर आईं। सीता और लक्ष्मण भी भावुक हो गए। राम ने कहा, केवट, तुम्हारा ये भाव मेरे लिए किसी धन से भी बढ़कर है। आज का ये सेवा भाव मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। केवट ने पुनः चरणों में प्रणाम किया और गंगा तट पर खड़ा रह गया जब तक राम जंगल की ओर विलुप्त नहीं हो गए। गंगा पार कर लेने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता घने जंगलों में आगे बढ़ने लगे। वहां के वृक्ष, नदियां, पशु पक्षी सब जैसे उनके आगमन का स्वागत कर रहे थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, वन का जीवन सरल है पर सुखद है। यहाँ मन को शांति मिलती है। सीता बोली, प्रभु, आपके साथ वन का प्रत्येक पल मेरे लिए आनंद है। प्रकृति स्वयं आपके चरणों में बिछी प्रतीत होती है। तीनों आगे बढ़ते रहे और इस प्रकार श्रीराम के वनवास का प्रथम चरण निषाद राज गुहा के प्रेम और केवट की भक्ति के साथ अविस्मरणीय बन गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।